हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस मैथ और सीरियल 2020 के लिए है ये सेट 23 प्रीवियस ईयर के पेपर्स 17/08/2017 का शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कन्वर्ट बाइनरी 1101111 टू डेसिमल। तो देखो सर, एक चीज़ क्या दिया हुआ था सर, 1101111, इसको क्या करना पड़ेगा सर, हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका कन्वर्शन क्या होता है, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 होता है। ठीक है, तो क्या होता है सर, 1 × 2^0 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 2^2 मतलब 4 प्लस 8 प्लस 16 हट जाएगा तो 32 प्लस एंड 64। तो हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है सर, 6 3 9 4 2 6 96 एंड 4 मतलब 100 108 टू द 10 एकम 11 तो 111 तो 111 आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 से। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A can finish a work in 18 days and B in 36 days. If they work on it together for 9 days, then what % of work is left? ध्यान से सुनना, A 18 दिन में करता है, A 18 दिन में करता है, B कितना दिन में करता है सर, 36 डेज में। तो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 36, देन क्या हो जाएगा सर, 18 दिन में करता है 36 यूनिट, एक दिन में करेगा 2 यूनिट। 36 दिन में करता है 36 यूनिट, एक दिन में करेगा 1 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना यूनिट किया, 2 + 1 मतलब 3 यूनिट। अब देखो सर ध्यान से, 3 यूनिट करता है सर एक दिन में, सर 9 दिन में कितना करेगा सर, 9 3 27 यूनिट। देन व्हाट % ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, 36 में से 27 हटाते हैं तो कितना आता है सर, 9 आता है। तो कितने में बचा हुआ है सर, 36 में बचा हुआ है, कितना प्रतिशत सर, 100। तो 9 × 36 तो 4 2500, तो 25% काम क्या है, बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The diagonal of a square is 12 सेंटीमीटर. What is the length of its sides? अब ध्यान से सुनना, किसी स्क्वायर का अगर डायगोनल है 12 सेंटीमीटर का, तो उसका क्या होता है, अगर साइड्स a होता है तो डायगोनल क्या होता है सर, a√2। क्या हम लोग a√2 बराबर 12 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा सर, 12/√2। तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 से गुना करो तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 6 12 तो 6√2 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये सब आप समझ लो, क्योंकि आपके SSCGL CHSL सब बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको नोटिस भी मिल चुका होगा, कैलेंडर भी अपलोड कर दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ऑन ए सेल देयर इज 30% डिस्काउंट, ठीक है, on the mark price of ₹2500, but the sale is done at ₹1400 only. What is the additional discount did the customer get? अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग एडिशनल कुछ डिस्काउंट लगाते हैं तो सर 2500 में कितना डिस्काउंट मिला सर, 1400 में बेचा गया, मतलब 900 में डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं सर 1100 डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 2500 में 1400 में बेचा गया तो 1400 हटाते तो 1100 डिस्काउंट मिला, कितना मिला इंटू 100, तो 0 0 हटाते ये हट गया तो 2500 के 100 तो 4 11 44% मिला। अब हमें क्या मालूम है, 30% के साथ और कोई एक डिस्काउंट मैच करते हैं तो कितना आता है सर, 30 + x इंटू -30x/100 बराबर कितना हो जाएगा सर, 44। तो यहाँ से क्या आता है सर, यहाँ से आ जाता है सर, यहाँ से आ जाता है आपका 10 माइनस मतलब 7x/10 इक्वल्स टू 14, तो 7 दूना 14, तो x इक्वल्स टू 10 टू 20। ध्यान से देखना, x के वैल्यू 20 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 बराबर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब 20% दूसरा वाला डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 and 25? अब ध्यान से देखो, 10 and 25 का थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सर 10/25 बराबर 25/x, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल x हुआ तो x इक्वल्स टू कितना आता है सर, 25 का स्क्वायर अपॉन 10 बराबर 62.5, 625 होता है 25 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a class of 50 students, there are 27 boys. The average weight of these boys is 72 kg and average weight of the full class is 55.44 kg. What is the average weight of the girls? अब देखो सर, 50 जने का एवरेज कितना मिला सर, 55.44। 27 बॉयज़ का एवरेज कितना मिला सर, 72 मिला, 27 लिख दे रहे थे, और 23 गर्ल्स बचा हुआ है, क्योंकि इसमें से कितना हो जाएगा सर, 23 गर्ल्स होगा, 23 गर्ल्स का एवरेज कितना है। अगर ये 55.44 हो जाता
तो क्या होता सर, ध्यान से देखो 27 जने का क्या है सर 72, मतलब ज़्यादा कितना हो जा रहा है सर 55.44 से सर 72.00 माइनस 55.44 कर लेते हैं तो कितना होता है 4 6 10, 5 एकम 6, 5 एकम 4 एकम 5, 5 10 दशमलव, इधर कितना आ जा रहा है सर, इधर आ रहा है 6 6 12, एक आ जा रहा है तो 16.56। तो देखो सर 27 जने का कितना इंक्रीज हो रहा है 16.56 करके इंक्रीज हो रहा है एक एक जने का, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ोतरी हुआ एवरेज में सर 27 गुना 16.56। तो ये 23 जनों में इसमें क्या करना होगा सर, घटाना पड़ेगा, कहाँ से 55.44 से, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए देखते हैं क्या होता है सर, 23 से कितना होता है सर 23 7 में होता है, तो 7 3 21 कैरी फॉरवर्ड 2 और 7 दूना 14 2 16, तो 161 मतलब 46, 23 दूना 46, तो 0.72 से 27 गुना करेंगे तो कितना आता है सर 27 दूना 34 4 कैरी फॉरवर्ड 3, क्या होता है 27 से 27 इंटू 7 7 7 क्या होता है सर 27 इंटू 7 मतलब 7 7 49 9 कैरी फॉरवर्ड 4 7 दूना 14 और 4 कितना होता है सर 18 189, ठीक है। और 27 दूना इधर कितना होता है सर 27 दूना 54, तो 5 आता है 9 5 14 कैरी फॉरवर्ड 1 8 एकम 9 तो 19.4 1944, ठीक है। ध्यान से देखना 1944 आया तो पॉइंट कहाँ पे होगा सर 2 के पहले होगा, ठीक है 19.44। किससे घटाना है सर, पहले आना चाहिए था 55.44 लेकिन इससे घटाना पड़ेगा 55.44 से 19.44 को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 009615.1 आ गया, तो 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो सर किसी किसी को ये कैलकुलेशन का फंडा समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया सर, देखो पहले 50 जने का एवरेज होना चाहिए था कुछ अमाउंट जो कि 55.44 के बराबर है, ठीक है। उसमें से 27 जने का एवरेज कितना हो जा रहा है सर 72 हो जा रहा है, सर इससे ज़्यादा हो रहा है, हाँ सर ज़्यादा हो रहा है। तो इसी एवरेज को मेंटेन रखने के लिए हमें 23 जनों का एवरेज क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कहाँ तक, जो ये प्लस हुआ उस प्लस को माइनस के तौर पे निकालना पड़ेगा। तो प्लस कितना हुआ सर 16.6656 को गुना करते हैं तो 16.56 हर एक में बढ़ रहा है और 27 जनों में कितना बढ़ेगा, इसी को घटाना है कितने में सर 23 जनों में, तो 23 जन से डिवाइड कर दिया, तो यही कैलकुलेशन था हमारा और कुछ नहीं था, ठीक है सर। समझ में आ गया आशा करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्लास करवाते करवाते खुशखबरी भी आ गई कि 13 अगस्त से आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट होने वाला है। कौन सा स्टार्ट सर सीजीएल वाले एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो बच्चे सीजीएल वाले प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन आप हो जो सीजीएल के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो इससे क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ नुकसान हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि सर आप सीजीएल के प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि नुकसान होने वाला कोई चीज़ है ही नहीं इसमें क्या है 2017 का पेपर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हिसाब से TR1 के हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द if a sari is sold for rupees 1900 the seller will face 5% loss, at what price should he sell the sari to gain 15% profit। देखो सर 1900 में बेचा तो उनको 5% का लॉस हुआ, तो उससे सीपी क्या हो जाएगा सर 100/95, तो प्रॉफिट करना है कितना 15% को 115/100 से गुना कर देते तो कट गया, तो 5 कम 5 5 9 45, तो कितना होता है 5 कम 5 दूना 10 5 3 15, तो 23, तो 19 से काटते तो 100 आता है, तो कितना आता है सर 2300 रुपये उस चीज़ का सामान का प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Pranita got 30 marks more in math than what she got in science. Her math marks are 60% of the sum of her math and science marks. What is her science marks? ये कैसा क्वेश्चन है सर। अब देखो सर प्रणीता गॉट 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन व्हाट सी गॉट इन साइंस, तो साइंस में हम लोग एक्स ले लेते हैं, हाँ सर साइंस में एक्स ले लेते हैं, तो सर मैथ्स में कितना मिला उनको, तो मैथ्स में मिला x + 30, ठीक है, खत्म कहानी। अब देखो सर मैथ मार्क्स मैथ मार्क्स आर 60%, मैथ मार्क्स मतलब सर x + 30 इज 60% ऑफ सम ऑफ आवर मैथ एंड साइंस, तो x + 30, तो यही तो दिया हुआ है और कुछ है 2 3 6 2 5 10, तो 5 से गुना करते हैं तो 5x + 5 3 15 150, 5x + 150 बराबर 3 इधर हो रहा है 2 मतलब 6x + 3 3 9 90, तो यहाँ से कितना आता है सर x = 9 6 15 60 आ जाता है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उनका साइंस मार्क्स कहाँ है 60, ओके ऑप्शन नंबर 4। क्या आपको कोई डाउट है? आशा करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
To travel 432 kilometer, an express train takes 1 hour more than Duronto. If, however, the speed of the express train is increased by 50%, it takes 2 hours less than Duronto. What is the speed of Duronto train? ध्यान से सुनना, अगर हम लोग दुरंतो का, ठीक है, दुरंतो का स्पीड अगर हम लोग पकड़ ले x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस ट्रेन का भी स्पीड पकड़ लेते हैं तो y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये km प्लस HR लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। तो 432 सर 432 अपॉन सर हमें क्या, एक्सप्रेस ट्रेन स्लोअर है, ठीक है, 1y माइनस ये एक्सप्रेस वाले स्पीड से, तो ये टाइम लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन को कवर करने में, माइनस 432 अपॉन x इक्वल्स टू क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिल जाता है 1 घंटा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। अब देखो सर 50% इंक्रीज किया गया एक्सप्रेस ट्रेन का, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनका स्पीड बढ़ गया 432 अपॉन x माइनस हमें क्या निकालना है सर, y का स्पीड क्या हो गया अभी सर 3y अपॉन 2, अभी y का स्पीड क्या हो गया 3y अपॉन 2, तो 432 अपॉन 3y अपॉन 2। सर क्यों ऐसा किए, देखो सर 2 आवर्स लेस लगता है, इसीलिए हमने दुरंतो को पहले भेज दिया, तो ये 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, हम इसको उड़ाएंगे, दोनों में से इसको उड़ा देंगे, तो 432 अपॉन वाई माइनस यहाँ से क्या हो जाता है सर 2 अपॉन 3, 432 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या होता है 2, तो यहाँ से क्या आ जाता है सर 432 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से y क्या हो जाता है सर, y इक्वल्स टू 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, एकम 13, 3 चौके 12, तो 144, तो 2 से काटते 2 7 14, 2 दूना 4, तो y इक्वल्स टू 72। y बराबर किसका स्पीड था, एक्सप्रेस का, तो दुरंतो का स्पीड कितना हो जाएगा सर 72 से अगर y को काटते हैं तो कितना आता है सर 6 से काटते हैं, ठीक है, 72 और 432 को, सॉरी 432 को अगर काटते हैं तो 6 से काटा जाता है, तो क्या होता है सर 432 अपॉन 72 माइनस 432 अपॉन x बराबर 1। हमें क्या निकालना है सर x का वैल्यू, तो यहाँ से 432 अपॉन x बराबर कितना आता है सर 72 से हटाते हैं तो कितना आता है सर, इधर से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं, 72 2 जार 7 दूना 14, 7 6 42, 6 दूना 12, 6 आ जाता है, तो सर 432 इक्वल्स अपॉन x इक्वल्स टू कितना आ जाता है सर, इक्वल्स टू आ जाता है सर, यहाँ से 72 आ रहा था, हमें 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 से काटते हैं तो उधर से सर, उधर से 2 से काटते हैं तो कितना होता है सर, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है। हमने क्या गलत किए, कुछ नहीं गलत किए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 एकम 3 होना चाहिए था, अच्छा इसीलिए नहीं आ रहा था, मेरा पॉइंट पे आ जा रहा था, तो 3 से काटना पड़ेगा सर, 3 से 144 को काटेंगे तो कितना आ गया, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 होना चाहिए, तो यहाँ से 48 आता है, तो 6 8 48, तो 6 7 42, 6 दूना 12, 8 से कितना होता है 8 9 72, तो सर 432 अपॉन x बराबर 9 माइनस 1 मतलब बराबर 8, तो x इक्वल्स टू 432 अपॉन 8, 8 से 8 5 40, 8 छः 32, तो 56 आता है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 50। अच्छा कितना हो रहा है सर, यहाँ से 8 से आपका 8 5 40, 8 8 4 32, ओह सब एक साथ गलत हो रहा है, 54 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा ध्यान से ये वाला सेक्शन कर लेना, इसमें मैंने दो बड़ी गलती किए थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस किए थे फिर भी इसको जोड़े नहीं, 2 लिख के लेके चल गए थे, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो रहा था। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको, क्योंकि सामने आप लोग नहीं होते हो, लाइव में होते तो सामने होते हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट ऑफलाइन में होता है सामने होता है, तो कभी मिस हो जाता है तो स्टूडेंट के द्वारा हम लोग वो करेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे खुद से करेक्शन, क्योंकि मेरा आंसर नहीं मिल रहा था इसीलिए करेक्शन मैं कर पाया, नहीं तो मैं वो टिक मार्क करके चल जाता, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेना, ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करके कर लेना तो आपको आसानी तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the difference between the compound interest on 4,000 for 1 year at 12% per annum and compounded half yearly and yearly? ध्यान से सुनना, 12% 4,000 के ऊपर 12% का एक साल में कितना होता है सर, 4,000 इंटू 112 अपॉन 100, तो यही होता है सर एक साल में कितना होता है 0, और 4 से कितना होगा 4 दूना 8, 4 4 4480, ये हो जाता है अमाउंट, ठीक है। मतलब क्या होता है सर, इसमें 480 आ जा रहा है आपका इंटरेस्ट, पहले केस में आ गया ईयरली, हाफ ईयरली बराबर 12 का आधा मतलब 6, तो 6 का 2 साल का हमें निकालना है, 12 का आधा 6 का 2 साल का निकालना है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो एक साल में 2 हाफ ईयरली मिलता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 6% का बराबर क्या होता है 6/100, तो 2 3 6 2 5 10, ठीक है 50,
तो मतलब 50 हो जाता 53, फिर से 50 हो जाता दूसरे साल में 53। ध्यान से सुनना, 50 हो जाता 53, तो 5 5 कितना होता है सर 2500, जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो सर 50 इंटू 50 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, हमें 53 इंटू 53 को निकालना है। तो अपन 53, अच्छा ध्यान से देखो, अपन 50 इंटू 50, ये एक का वैल्यू आ गया, इंटू ऊपर हो जाएगा 53 इंटू 53, ठीक है। तो 53 का स्क्वायर क्या निकालना नहीं आता है सर, देख लेते हैं। 53 का स्क्वायर 5 5 25, 3 3 9, तो 5 3 15, 15 दूना 30 आ जाता है, तो 5 3 8, तो 2809 आ जाएगा आपका, ठीक है 2809। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, गुना कर लेते हैं तो कितना आता है, 0 0 कट गया, 0 0 कट 5 8 40, ठीक है 8/5, इसके साथ 8 गुना करेंगे और 5 से डिवाइड। सर हमें नहीं पता है 5 से डिवाइड, तो आप 2 कर लो, 10 कर लो और 16 से गुना कर लो। सर 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, 16 से गुना करेंगे या फिर 8 से गुना करते, अच्छा ठीक है करो, देखो सर 16 से गुना करते हैं सर, 16 9 कितना होता है सर 160 माइनस 16 मतलब सर 140 आता है, तो 144 14 आ जाता है ऊपर, तो नीचे 4 आ गया, फिर 1 आया, 16 8 कितना होता है 8 4 48, कैरी फॉर 4, 8 1 8 2 8 4 12, ठीक है 8 4 48, 8 6 48, 8 का 8 4 12, ठीक है 128। तो ये 128 के साथ 1 जोड़ना है तो 9 आ गया, 120 तो 12, 16 दूना 32 और कितना होता है सर ये 44 आ गया। तो 44944, 44944 ये अपॉन 10 आया, तो कितना आया 449.4। ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन ही आपको यहाँ पे हिला देता है, क्या होता है 4494.4। तो इसमें से माइनस क्या है सर इसमें से माइनस करना है 4000, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है 494.40, तो ये आ गया आपका। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकाले तो सर 14.40, ठीक है। तो 14.4 ऑप्शन नंबर 1। अब देखो सर क्या बेवकूफ़ी हमने किया, पहले 12% था, ठीक है, हमने बेवकूफ़ की कैसे की है, देखो ये कैलकुलेशन आपने देख लिया। अब देखो सर ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करने का तरीका दिखाता है, ये तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर था, एक प्रोसीड्यूर आ गया और दूसरा भी था 1 + R/100 का। अब देखो ध्यान से 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बराबर 6% का 2 साल। सर हमने क्या 6% का 2 साल का निकालने का इतना क्षमता नहीं है हम लोगों में सर, है तो 6 + 6 इंटू 6 इंटू 6/100, तो कितना होता है 6 6 12.36, तो 12.36 यहाँ पे है 12, तो 0.36 का हमें वैल्यू निकालना है, किसका 4000 का, कितना प्रतिशत इंटू 100/100, सॉरी पॉइंट हटा दे तो 0 हट गया, तो ये हट गया, ये हट गया, तो 10 आ रहा है, ठीक है। तो 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 12 2 14, तो 144/10, तो 14.4। कितना सेकंड का क्वेश्चन था, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको वो प्रोसीड्यूर क्यों दिखाया, उसमें फंसने का तरीका भी दिखाया, कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है सर, आपको 30 तक का टेबल याद करना है, और ये a + b + ab/100 फार्मूला को कैसे इवेल्युएट करते हैं या फिर कैसे अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्वेश्चन को लगभग 5 से 10 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उतना प्रकार क्यों नहीं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, या फिर अलजेब्रिक क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सारे तरीके से मैं क्यों नहीं दिखाता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना बन जाओ कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के अंदर आप प्रोसेस जो है वो कोशिश कीजिए एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीटेडली यूज़ करना, ठीक है। जो प्रोसीड्यूर आपको अच्छा लगता है उसी प्रोसेस को करना। कोई बोलता है कि इस प्रोसेस से ईजी होता है, आप बोलना छोड़ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला प्रोसेस जो हमें पसंद है वो करेंगे। कोशिश कर लेना उसको 30 सेकंड में क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को निपटाने का, लिपटाता नहीं निपटाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 7x minus 3 into 2x minus 3/2 equals to 1/2, then what is the value of x? तो x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाले यहाँ से सर, यहाँ से निकालेंगे 7x minus 3 into 2x minus 3/2 इक्वल्स टू क्या है सर, हाफ दिया हुआ है। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या डाउट है। तो 2 से काट दिए, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, तो 14x माइनस ये आ गया, तो 14x माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, 8x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -1। ये कोई कैलकुलेशन था नहीं सर, फुद्दू वाला कैलकुलेशन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ए बी इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर a प्लस बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं 3 प्लस 1 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा सर, 3 3 9 3 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। हमें कोई फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं है। आपको लगेगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको नहीं आता है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा ठीक है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 3 इंटू 4। ठीक है, हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, तो 9 7 16 7 चौके 28, क्या आ गया आंसर आ गया। सर मैं जो प्रोसीडियर आपको दिखाता हूँ या तो शॉर्टकट होता है या फिर आपको समझाने के लिए कि लॉन्ग कट क्यों किया जाता है, ताकि आप समझ लो कितना ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। The sum of the fractions and 7 times of its reciprocal. Sum of the fractions and 7 times of its reciprocal is 11/2. What is the fraction? ध्यान से देखना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 11x/2, तो 2x स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 40 प्लस 14 इक्वल्स टू 0, 14 दूना 28 होता है, 7 चौका 28 होता है, 7 4 11 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर यहाँ से आ जाता है 2x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, सॉरी x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 7 माइनस 4 कॉमन ले, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो सर 2x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर 2x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7/2, x इक्वल्स टू 7/2, और इधर से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। सर 2 से नहीं हो सकता फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कौन सा है सर 7/2। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The third term and ninth term of an arithmetic progression are -8 and 10 respectively. What is the 16th term? अब देखो सर थर्ड टर्म T3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर A पकड़े जाए और कॉमन डिफरेंस D होता है तो T3 बराबर A प्लस 2D होता है। ठीक है, और T9 इक्वल्स टू क्या होता है सर A प्लस 8D n माइनस 1 इंटू डी। हमने आपको पढ़ा दिया एपीजीपी, एक बार चेक कर लो लक्ष्य बैच में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, लक्ष्य लिखा हुआ होगा लक्ष्य बैच का प्लेलिस्ट में एपीजीपी मैंने पढ़ा दिया, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, उसका 30-30 करके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया था, 30-40 के आसपास टोटल। चलो देखते हैं a प्लस 2d क्या दिया हुआ है -8, a प्लस 8d क्या दिया हुआ है 10। व्हाट इज द 16th टर्म, हमें क्या निकालना है सर T16 बराबर a प्लस 15d हमें निकालना है। ठीक है, तो सर एक काम कर सकते थे क्या सर, एक काम होता नॉर्मली, नहीं सर ऐसा मत करो, ए को हटा देते तो हटा दे, क्या हुआ सर ए हट गया तो डी के वैल्यू मतलब -6d बराबर -18, तो ए डी इक्वल्स टू सर -18/6, तो कितना होता है सर माइनस माइनस प्लस आ गया, तो सर 3 2 6 3 18 3 आता है, तो 3 आता है, डी का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ए का वैल्यू क्या आता है सर ए बराबर 8 -8 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 8 6 14, तो -14, ए का वैल्यू आ जाता है -14, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो -14 प्लस 15 इंटू सर 15d, 15 इंटू 3 15 दिया 45, तो कितना आता है सर 31 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the reflection of the point 1 minus 2 in the line y equals to 3? ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा ड्रॉ करके सीख लेंगे, अभी बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको फॉर्मूला से इवेल्युएट करेंगे। y इक्वल्स टू 3, क्या आपको x का पैरेलल मिलता है, हाँ सर, तो 1 minus 2 सर 1 minus 2 पॉइंट, अगर 1 x का वैल्यू है y का वैल्यू -2 है, तो ये एक है ये 2 है, ध्यान से देखना, ये एक है यहाँ पे थोड़ा सा दूर होगा, ये एक है एंड ये 2 है। ठीक है, 1 minus 2, तो इसका यहाँ से लेके y तक डिस्टेंस कितना है सर 3 है, तो 3 और 2 मिला के 5 होना चाहिए, तो 1,5 में आ जाना चाहिए ये पॉइंट। समझ में आया? नहीं सर गलत हुआ, क्या गलत हुआ ध्यान से देखो सर 1 minus 2, y के वैल्यू क्या है सर 2 है, y के वैल्यू क्या है सर -2 है, तो सर यहाँ से लेके 3 डिस्टेंस y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था सर लाइन 3 दिया हुआ था, तो जो कि x का पैरेलल है, तो हमें पॉइंट कितना मिला था सर 1 minus 2 के, तो उसके पैरेलल हम लोग क्या पॉइंट मिल जाएगा सर रिफ्लेक्शन सर 1 minus 2 के y इक्वल्स टू 3 के, देखो 1 2 और इधर कितना होता है सर 1 2 3 आता है। ठीक है, तो 3 और 2 मिला के 5 होना चाहिए, तो पहले से क्या होगा यहाँ से 5 डिस्टेंस में होना चाहिए पॉइंट था।
अगर ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट आंसर यहाँ पे गलत है या फिर ये पॉइंट गलत है, ठीक है, ये +2 होना चाहिए, 1+2, देखो ध्यान से क्यों होना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ आंसर गलत है, इतना कॉन्फिडेंस है क्यों, देखो सर 1 2, अगर 1 2 होता तो क्या होता सर 1 2, ठीक है, कहाँ पे है सर 2 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉइंट का या फिर रिफ्लेक्शन प्लेन का डिस्टेंस कितना, एक डिस्टेंस, क्या हमारा इमेज एक डिस्टेंस पे ही बनेगा, हाँ सर, तो टोटल कितना मिला, यहाँ तक तो पॉइंट के तक तो 1 2 था, ठीक है, तो 2 डिस्टेंस था और उसके बाद 4 आया, तो 1 4 में रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर -2 होता, ध्यान से सीखो, एक बार सीख लिया तो फिर खत्म हुआ, तो 1 -2 अगर होता, ये -2 पे है, ठीक है, तो 1 तो होगा ही होगा। अब देखो सर 2 और 3 5, तो यहाँ से लेके 5 डिस्टेंस मतलब 5 3 8, तो 1,8 में होना चाहिए था रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये -2 की जगह +2 होना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Point A 2,1 divides a segment BC in the ratio 2:3. The coordinates B are 1, -3, B के कोऑर्डिनेट्स है 1, -3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है 4, y। तो सर इन दोनों का जॉइंट वाला सेक्शन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है कौन सा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, mx2 m बराबर 2y प्लस ny1, सर ny1 mx2 प्लस my2 प्लस ny1 मतलब सर 3 -3 इंटू 3 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 5। क्या ये कोऑर्डिनेट 1 के हैं, हाँ सर 1 के हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2y - 9 इक्वल्स टू 5, तो सर y इक्वल्स टू कितना आता है सर 7 आ जाता है। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4, कौन सा फॉर्मूला था सर, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है m का कोऑर्डिनेट और n का कोऑर्डिनेट क्या है सर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है n का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये किसका कोऑर्डिनेट आया सर, जो कि m रेशियो n अनुपात में किसी स्ट्रेट लाइन को इंटरनली बाइसेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। At what point does the line 2x plus 5y minus equals to -6 cuts x axis? तो कैसे निकाले सर, पॉइंट देखो सर x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मेट में अगर लेके आ सकते तो x एक्सिस को कहाँ पे पॉइंट करता है a0 में और y एक्सिस को 0b में। तो ध्यान से देखना, तो 2x अपॉन -6 प्लस 5y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ से x/-3, तो किस पॉइंट पे कट करेगा, बाकी छोड़ दो, तो -3 0 पे कट करता है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल B पे है, एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल B पे है। अगर हम लोग ड्रॉ करना चालू कर दे तो ABC B कहाँ मिला, राइट एंगल में। BD इज एन ऑल्टीट्यूड, BD ऑल्टीट्यूड है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कहीं पे D है, ये परपेंडिकुलर है। AD बराबर 9 दिया हुआ है, AD 9 दिया हुआ है, DC क्या दिया हुआ है, DC दिया हुआ है 16, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD। अब सर BD का लेंथ क्या हो जाएगा सर, BD का लेंथ होता है रूट अंडर AD इंटू DC, ये हो जाता है BD का लेंथ। अब देखो क्यों, क्योंकि ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हम लोगों को मिल जाता है सर, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से क्या मिलता है सर, BD अपॉन DC इक्वल्स टू AD अपॉन सर BD। देखो ध्यान से क्यों होता है सर, BD अपॉन AD लिख सकते थे या फिर छोड़ो नॉर्मली समझते हैं, BD अपॉन BD ये इस एंगल का ऑपोजिट है, अपॉन DC बराबर ये है, ठीक है, इक्वल्स टू हमें क्या मिला सर AD अपॉन BD, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी है, ये किसका प्रॉपर्टी है सर, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। तो आप भी ध्यान से सुनना कैसे होता है या फिर क्यों हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, BD बराबर रूट अंडर AD इंटू DC, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, BD का लेंथ सर 16 इंटू 9 मतलब सर 4 चौके 16, 4 3 12 आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मेट होता है क्या सर, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल से, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दोनों दिया हुआ है बड़ा वाला ट्रायंगल से सिमिलर है और दोनों से खुद से सिमिलर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप अगर प्रूफ कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस 4 अपॉन √3 sec 60 डिग्री। अब देखो सर क्या वैल्यू दिया हुआ है,
tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1 प्लस 4/√3 660 डिग्री, cos 30 डिग्री की cos 60 के उल्टा, तो cos 60 क्या होता है सर हाफ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, तो 8/√3, तो क्या होता है सर √3 + 8/√3 आ जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि आपने ज़्यादा मैसेज नहीं किया कि एक साथ वन शॉट वीडियो में आप टीसीएस वाले सारे क्वेश्चन लेके आओ, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मतलब सुबह देखना शॉर्ट जो वीडियो था 1-2 दिन मिस हो जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उसी तरीके से शॉर्ट वीडियो में आपको टीसीएस वाले सारे क्वेश्चन करवाते जाएंगे, और हर एक का एक एक प्लेलिस्ट रहेगा। मतलब अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो टाइम एंड वर्क का पूरा टीसीएस वाला क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आ जाएगा, क्या टाइम एंड वर्क टीसीएस क्वेश्चन ऐसा करके प्लेलिस्ट आएगा। आप एक प्लेलिस्ट ऑन करना, एक साथ पढ़ लेना पॉज करके और फिर आपका प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा टीसीएस वाला। अगर आपको चाहिए कि टोटल 1 शॉट होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर देना कि 1 शॉट, अगर नहीं चाहिए कि छोटा छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, जब कभी भी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, उस टाइप का चाहिए तो फिर वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, नहीं तो शॉर्ट वीडियो करके ही आएगा, ये ज़रूरत नहीं है बोलने का शॉर्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को, क्या मिला, DEF इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट E। ठीक है, देखो DEF क्या किसके कारण DEF क्या है सर, DEF राइट एंगल एट E। ठीक है, हमें MD एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE का लेंथ क्या हो जाएगा, जबकि EF इक्वल्स टू 2√3, EF कहाँ है 2√3, ये 2√3, ये 60 डिग्री है सर, 30 का अपोजिट वाला साइड से 60 का अपोजिट वाला साइड √3 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, अब एक बार रिकॉल कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर साइन थीटा के वैल्यू 20/29 दिया हुआ है, देन कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 20, 21, 29 होता है आपका सर, 20, 29, 21 हो जाता है आपका गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या आपको ये नहीं पता था? नहीं पता था आपको, तो कॉस थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 21/29। ठीक है, कॉस थीटा के वैल्यू, कॉस थीटा लिख लेना, हाँ सर लिख लिए 21/19, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 21/29, 19 नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the line graph shows annual profit in rupees lakhs of a certain company from 2011 to 2016. ठीक है, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। द कंपनी रिपोर्टेड ए लॉस इन विच ईयर, कौन से साल में लॉस हुआ सर, क्या दिख रहा है माइनस में, हाँ सर 2013 में लॉस हुआ है। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द गिवन 6 ईयर, 6 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्या है सर। टोटल प्रॉफिट में भी हम लोग को माइनस को ऐड करना पड़ेगा सर, 20 + 30 -10 + 5 + 15 +10, ये लास्ट वाला 10 है, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 20, 30, 50 और 10 कर देंगे तो 40, और 15 और 20, 15 और 5 कितना होता है 20 और 10 30, तो 40, 30 कितना होता है 70, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो 70 भी दिया हुआ है, 80 भी दिया हुआ है, अगर आप -10 नहीं करोगे, क्यूमुलेटिव बोला गया है मतलब 6 साल के, तो 6 साल कौन सा 1 2 3 4 5 6, आप प्रॉफिट देख के ये मत कर देना कि माइनस को हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई व्हाट वैल्यू प्रॉफिट इज 2012 मोर देन द प्रॉफिट इन ऑफ 2011, 2011 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा, किससे ज़्यादा है 2011 से, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 2 5 10 सॉरी 10 2 20 होता है, तो 2 5 10 होता है, तो 50%, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आज के अंतिम प्रश्न है जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, क्लास को पॉज करो, आंसर बताओ, जिसका सही आंसर आएगा उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ओके सर, आज के लिए बस इतने रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।